गुड मॉर्निंग। ये हमारा अब टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो लंबे समय से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते आ रहे हैं, मतलब वार्तालाप होती रही है। अपना मैसेज, अपनी भावनाएं या कह लें अपनी जरूरतें दूसरों से बताते आए हैं। और जायज सी बात है, ये किसके थ्रू हो पाया है? कम्युनिकेशन के थ्रू हो पाया है, बोलचाल के थ्रू हो पाया है। लेकिन आज के समय में, बदलती दुनिया में, अब कम्युनिकेशन भी कह लें कि सिंप्लीफाइड या क्लासिफाइड हो गया है। मतलब उसको बड़े ही अच्छे से हम उसको देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो जिसमें से पहला हमारा हो जाएगा पर्सनल कम्युनिकेशन, उसके बाद से हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट क्या है? तो ये कितने ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो आज के समय में पर्सनल कम्युनिकेशन मोबाइल के थ्रू होता है, व्हाट्सएप के थ्रू होता है, फेसबुक के थ्रू होता है, लेटर्स के थ्रू होता है, ईमेल्स के थ्रू होता है। और ये हम जिन लोगों को जानते हैं, ये उनके लिए है। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कह लें, या इंडिविजुअल टू ग्रुप भी कह सकते हैं। अब मास कम्युनिकेशन, अब इसमें जो ऑडियंस होती है वो एक मास होता है, मतलब एक क्राउड होता है, या क्राउड से भी अधिक हम कह लें, लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो इसमें हम कौन सा चैनल प्रेफर करते हैं कम्युनिकेशन के लिए? तो मीडिया है, प्रेस है, टीवी है, रेडियो है और फिल्म्स हैं। तो इनके थ्रू हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं, कोई भी मैसेज सेंड करते हैं। अब आते हैं जो हमारे देश का पोर्टल नेटवर्क है, जो पोस्ट भेजा जाता था, ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। और जो पोर्टल्स हैं, मीन्स पोस्ट हैं, उनको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है फर्स्ट क्लास मेल और दूसरा है सेकंड क्लास मेल। यहाँ पे प्राथमिकता से लिया गया है, किसको प्रेफरेंस या किसको जल्दी सेंड करना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास एनवेलप में, फर्स्ट क्लास मेल में आ जाता है हमारा कार्ड्स एंड एनवेलप्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास मेल में है, और जिसको तुरंत एयरलिफ्ट किया जाता है, मतलब मीन्स बाई एयर ट्रांसपोर्ट, इसको उस जगह तक पहुंचा दिया जाता है या उस शहर तक छोड़ दिया जाता है। और सेकंड जो है सेकंड क्लास मेल, तो इसमें आ जाएगा बुक पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स, तो ये सब आ जाता है। और इसको बाई लैंड या बाई वाटर ट्रांसपोर्ट इसको डिलीवर किया जाता है। अब इसी के साथ साथ टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल इन लार्ज टाउन एंड सिटीज, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। अब 6 जो मेल के चैनल्स हैं वो बनाए गए हैं। मीन्स इनके थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू जो भी मेल्स हैं, चिट्ठी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाएगी। तो वो कौन सी हैं? एक राजधानी चैनल है, एक मेट्रो चैनल है, एक ग्रीन चैनल है, फिर है बिजनेस चैनल, फिर बल्क मेल चैनल, उसके बाद से है आखिरी हमारा पीरियोडिकल चैनल। तो ये था कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड क्या है? तो जब हम गुड्स का या सर्विसेज का
एक जगह से दूसरे जगह खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। और उसमें मिडिल मैन भी होता है, मीन्स कोई मेडिटेटर या मीडियोकर, बीच का कोई आदमी, और इसको ट्रेड कहते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग पीपल। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन इट इज डन बिटवीन कंट्रीज इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो जब खरीदना या बेचना वस्तुओं का दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अच्छा, और इंटरनेशनल या ट्रेड का ही कंपोनेंट क्या है? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, माने अपने देश से बाहर भेजना एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट माने दूसरे देश से अपने देश में लाना। तो ये कंपोनेंट ऑफ ट्रेड हो गए। अब एक आता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले जानते हैं कि फेवरेबल क्या है। और किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए या डेवलपिंग कंट्री के लिए इसी की आवश्यकता होती है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवर माने उस देश के हित में, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वो होगा जब द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, मतलब हमारे देश से बाहर जाने वाली चीजों का कीमत अधिक होना चाहिए। जैसे कि हम अपने देश से बाहर कीमती चीजें भेज रहे हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू अधिक है किससे? जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल से, जैसे कि हम अगर 100 रुपए की चीजें दूसरे देश से ला रहे हैं अपने देश में, तो हमें कम से कम 100 से अधिक रुपए की चीजों को अपने देश से बाहर के बाजार में बेचना चाहिए, माने एक्सपोर्ट करना चाहिए। मान लिया 200, 300, 400, तो यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, ठीक है। तो बाहर भेजने से क्या होगा? हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएंगे, माने दूसरे देश की करेंसी हम अपने यहाँ ला पाएंगे, तो इसको फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं जो अपने हम देश में लाते हैं? तो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीजें हैं। और हम कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं? तो आज के समय में आईटी के प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर की चीजें, मीन्स जो इंजीनियरल सर्विसेज है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, माने हम अपने इंजीनियर्स की सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा था इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म ट्रेड का हिस्सा कैसे है? जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा देश एक डाइवर्स नेशन है, मीन्स यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, और ये जो डाइवर्सिटी है वो हमें यूनिटी इज सीन इन डाइवर्सिटी, माने हमारा पूरा देश डाइवर्स है, कई कल्चर्स हैं, कई अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, उसके बावजूद हमारा पूरा जो कल्चर है, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, या जो सारी विभिन्नताएं हैं वो सब मिला करके एक हमारा देश बनता है। तो ये टूरिज्म या कह लें ट्रेड का एक हिस्सा कैसे बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस की जाती हैं, तो इन चीजों को एडमायर करने के लिए, देखने के लिए या जानने के लिए
दूर देशों से, बाहर के देशों से लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, ये है टूरिज्म। मतलब अपनी यहाँ की कुछ अच्छाइयों को अगर हम प्रदर्शित करें, दिखाएं, तो उसको हम टूरिज्म कहते हैं। तो हमारे यहाँ हेरिटेज टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, बिजनेस टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं। अब ये बिजनेस टूरिज्म क्या हो जाएगा? मीन्स फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। मेडिकल टूरिज्म माने मीन्स यहाँ पे दूसरे देश से भी लोग इलाज कराने आते हैं, अस्पतालों को घूमने नहीं आते हैं। और आपको पता ही है। तो ये था टूरिज्म के बारे में। और कौन से शहर हैं जहाँ पे कि लोग घूमने आते हैं? एग्जाम्पल आगरा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, केरला हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो ये था टूरिज्म का कॉन्सेप्ट।